नमस्कार, मैं हूँ शिवम। वर्ल्ड कप का माहौल है, पूरे देश में क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट की जब बात होती है तो बात इन दिनों मोहम्मद शमी की भी करनी पड़ती है। मोहम्मद शमी को लेकर न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बात हो रही है, बल्कि सियासी मैदान पर भी बात हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो शमी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक और ट्रोलिंग चल रही है, टीवी पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम मोहम्मद शमी के बारे में ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे एक गेंदबाज, एक खिलाड़ी इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है, अपने देश को जिता रहा है, और क्यों उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं। न सिर्फ उनकी पत्नी बात कर रही है, उनकी पत्नी ने तो ये भी कह दिया, ये भी खबर ट्रोल हो रही है कि वो जिनको आउट कर रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं। बड़ी दिलचस्प जानकारी है, मुझे लगता है कि आपको ये जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे ही मोहम्मद शमी गेंद फेंकने के लिए अपनी रनअप की आखिरी छोर पर बढ़ रहे थे पिछले मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, विराट कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस को शामी शामी के नारे लगाने के लिए प्रेरित किया। ये तस्वीर बड़ी सुखद थी क्रिकेट के लिए। फैंस ने भी उसके बाद दिल खोल के नारे लगाए, पुरजोर आवाज पूरे मैदान में सुनाई दी। वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शमी के स्टेटस को आप इससे आंक सकते हैं, समझ सकते हैं क्या स्टेटस है उनका इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में। क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली अपने बल्ले के साथ जो मकाम हासिल कर चुके हैं, 50 सेंचुरी लगाने का, उसी तरह गेंद के साथ, गेंदबाजी आक्रमण के साथ 7 सितारों वाला सुपरस्टार मोहम्मद शमी आ जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो सेमीफाइनल को शामी फाइनल कर दिया। ये मैच इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया या 7 विकेट ले लिए, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पूरे करियर को जिस तरह से क्राफ्ट किया है उसमें उनकी तारीफ की जानी। सच तो ये है कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सारो दारोमदार जो इस समय है वो कहीं ना कहीं शमी के ऊपर है। यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह भी इन दिनों काफी पीछे दिखाई देते हैं। पिच पर मोहम्मद शमी की जो परफॉर्मेंस है उसकी गवाही देते हैं लास्ट 6 मैच जिसमें 23 विकेट उन्होंने लिए। 3 बार उन्होंने 5 विकेट लिए। 10.9 की स्ट्राइक रेट है, अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट है। ये कोई मामूली बात नहीं है, यह आम बात नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी के मोर्चे पर शमी का प्रदर्शन नंबर 1 रहा है, अव्वल रहा है। लेकिन आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। आपको अगर शमी की कहानी को जानना है तो आपको ये कार्यक्रम देखना होगा, आपको जानना होगा, सुनना होगा। इस वर्ल्ड कप में भारत के पहले 4 मैचों में शमी आखिरी 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं, क्योंकि टीम इंडिया 8वें नंबर पर किसी ऑलराउंडर को खिलाना चाह रही थी। रोहित शर्मा किसी ऑलराउंडर को चाह रहे थे ताकि टॉप क्रम के बल्लेबाज अगर लड़खड़ा जाए तो नीचे कोई सपोर्ट करने वाला हो। इस वजह से शमी को किनारे रखा गया, अंतिम 11 में उनको जगह नहीं। इसी सोच के तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आर अश्विन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ शार्दुल ठाकुर को अंतिम 11 में जगह दे दी गई, अंतिम एकादश में जगह दे दी गई। शमी को मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी किस्मत में चमकना लिखा था। तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या को चोट लग गई और उसके बाद भारतीय टीम प्रबंधन की मजबूरी बन गई कि वो मोहम्मद शमी को अंतिम 11 में जगह दे। ये मैच धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ होना था और मोहम्मद शमी ने इसी मैच में 5 विकेट झटक लिए और इसके बाद उनकी जगह फिर एक तरीके से पक्की मानी जाने पड़ी। ऐसा नहीं है कि शमी ने क्रिकेट के मैदान में पहली बार वापसी की है और उन्हें खुद को पहली बार साबित करना पड़ा है। अगर आप शमी के करियर को देखिए तो कई दफा उनके जीवन में इस तरह की चीजें आई हैं। शमी ने पहले एक दिवसीय और फिर टेस्ट टीम में आते ही विकेट चटकाने शुरू कर दिए थे। साल 2015 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया में हुए विश्व कप के पहले हुए टेस्ट दौरों में शमी अपने टॉप पर शानदार गेंदबाजी कर रहे। हालांकि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद उन्होंने इस बात को उजागर किया था, बताया था कि उनके पैर में थोड़ी चोट थी इस दौरान, और टीम को कवर करने वालों को भी इस बात का एहसास हो गया था। सिडनी में भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना था, अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक दिन पहले एससीजी में नेट्स के दौरान मोहम्मद शमी ने करीब 1 दर्जन गेंदें फेंकी थी, करीब 2 ओवर उन्होंने किए थे। और इतनी देर में उस वक्त भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भारत अरुण उनके पास पहुंचे और करीब 5 मिनट तक उनसे बातचीत की। और शमी ने इसके बाद नेट्स में अपना रनअप जो था वो थोड़ा छोटा कर दिया और गेंदबाजी के बाद फील्डिंग ड्रिल में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यानी उस वक्त उनको चोट का थोड़ा सा एहसास हुआ, उसके बारे में पता चला। इस विश्व कप से पहले 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में शमी ने 10 विकेट छटके थे और उसके बाद की श्रीलंका सीरीज के लिए उनका चयन हो गया था। लेकिन एकाएक उनकी जगह धवल कुलकर्णी को टीम में शामिल किया गया क्योंकि शमी के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी उस वक्त, तो उनको उससे अलग होना पड़ा। बहरहाल 6 मार्च 2014 को वाका में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 ओवरों में सिर्फ 182 के स्कोर पर समेट दिया।
और 4 विकेट रहते हुए भारतीय बल्लेबाज ने ये लक्ष्य 40वें ओवर में हासिल कर लिया, एक बड़ी जीत हासिल की। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 8 ओवर फेंके, 2 मेडन ओवर फेंके और 3 विकेट छटके। और ये विकेट थे स्मिथ के, क्रिस गेल के और कप्तान डेरन सैनी के, यानी बड़े विकेट उन्होंने लिए। तो इससे माना गया कि वो एक बेहतर फॉर्म में। उसके बाद साल 2015 के विश्व कप के पहले मैच में शमी ने ऐसा ही कुछ किया था पाकिस्तान के खिलाफ भी। उस वक्त भी उनके बारे में खूब बात हुई, खूब चर्चाएं। सर डॉन ब्रैडमैन के शायद एडिलेड में खेले गए मैच में शमी ने जिन 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को वापस ड्रेसिंग रूम में भेजा, उसमें यूनिस खान थे, मिसबाह-उल हक थे, शाहिद आफरीदी थे और बहाव रियाज का नाम भी शामिल। उस टूर्नामेंट में शमी जैसे खुद को साबित करने के लिए उतरे थे, एक से एक परफॉर्मेंस वो दे रहे थे, एक से एक मैच, टॉप मैचेस। ठीक उसी तरह जैसे फिलहाल इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप 2019 में देखने को मिला था, जब भारत के शुरुआती 4 मैचों में शमी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ हुए मैच में उन्होंने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर भारत को न सिर्फ हार के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि भारत की साथ में बेचारी हैट्रिक मोहम्मद शमी ने ली थी उस मैच में। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी शमी ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके 4 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले किसी भी विश्व कप में भारत की तरफ से एकमात्र हैट्रिक चेतन शर्मा ने ली थी और शमी की उपलब्धि पर खुद चेतन शर्मा ने मुबारकबाद भेजी थी और ये कहा था कि वेल डन शमी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है अमरोहा, जहाँ से मोहम्मद शमी आते हैं और अपने भाइयों की तरह बचपन से ही अमरोहा के खेतों में उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था। तो शमी के पिता क्रिकेट को बड़ा पसंद करते थे और उनकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी उसको शमी पूरा करें, ऐसा वो चाहते थे। क्रिकेट प्रैक्टिस की शुरुआत अपने गांव अलीनगर सहसपुर के अपने खेत के बीच बनी सीमेंट की पिच पर उन्होंने की। वहां पर गेंदबाजी किया करते थे और वहीं पर उन्होंने वो स्वीट स्पॉट तलाशा। किसान पिता तौसीफ अहमद खुद क्रिकेट के दीवाने थे और बच्चों के हुनर की पहचान वो जानते थे। उन्होंने जिद की कि शमी मुरादाबाद में क्रिकेट कोच बदरुद्दीन की एकेडमी में क्रिकेट खेलने जाएं और इसके लिए उनको वहाँ भेजा गया। मोहम्मद शमी ने इसके बाद मुरादाबाद पहुँचने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उनको वहाँ पर इतना मौका नहीं मिला तो फिर उसके बाद उनको कोलकाता भेजा गया। पूरा परिवार उनको स्टेशन पर कोलकाता छोड़ने आया था और वो कोलकाता के लिए निकले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जूनियर क्रिकेट टीम में उनको जगह नहीं मिल पाई, वहाँ नाकामी मिली। तो जो कोच हैं बदरुद्दीन, उन्होंने ही उनको कोलकाता भेजा था उस दौरान। और कोलकाता में जाकर सालों तक डलहौजी और टाउन क्लब के लिए क्रिकेट खेलने के बाद शमी को बंगाल की अंडर 22 अंडर 22 टीम में जगह मिल गई थी। और इस मौके के बाद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक बार शमी ने अपने परिवार में किसी से जिक्र किया था कि अगर इंडियन सेलेक्टर्स उन्हें टीम इंडिया में मौका दे देंगे और नेट्स पर गेंदबाजी करने का ही मौका दे देंगे तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये शमी ने अपने एक परिवार के शख्स से कहा था। उसके बाद तो आप जानिए, दरअसल खुद शमी को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका समय बदलने वाला है। 2010 में रणजी खेलने के बाद 2013 में उन्हें टीम इंडिया में चुना गया था और उसके बाद खुद शमी ने इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कोलकाता में ईडन गार्डन, सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को गेंदबाजी करने का मौका मिला और सब कुछ वहाँ उन्होंने सीखा। और वो IPL का शुरुआती दौर था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों को तेज गेंदबाजी करने के उनको मौके मिलते थे वहाँ पर, और इसी वजह से उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर गेंदबाजी कैसे की जाए। साल 2018 के पहले तक मोहम्मद शमी क्रिकेट के जुनून और सफलताओं के बीच चोट ही एकमात्र रुकावट बनती रही उनकी, क्योंकि जैसे ही वो कामयाबी की ओर बढ़े, कोई अच्छा प्रदर्शन करे, उनको चोट लग जाए। शमी ने जब इससे उबरना शुरू किया तो उनके जीवन में एक नया भूचाल आया उनकी पत्नी के रूप में। उनकी पत्नी ने उनके जीवन में तांडव मचा दिया। मार्च 2018 की तारीख थी। मार्च 2018 में पत्नी हसीन जहां ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, बलात्कार के आरोप लगाए और कोलकाता पुलिस ने शमी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये कहा गया कि शमी अपनी पत्नी को मारते पीटते। मोहम्मद शमी ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए उस वक्त भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी खबरें मेरे बारे में चल रही हैं सभी गलत हैं और एक साजिश है जिससे मुझे बदनाम किया जा सके और मेरा गेम खराब किया जा सके। ये शमी ने ट्वीट करके बताया था। इस सब के बीच शमी की पत्नी ने एक और गंभीर आरोप लगाया था उनके ऊपर, मैच फिक्सिंग का। नतीजा ये हुआ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में से मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया उस आरोप के बाद, और जांच शुरू हो गई मोहम्मद शमी के खिलाफ कि क्या ये फिक्सिंग में शामिल थे, क्या उनकी पत्नी के आरोप सही है।
बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को मैच फिक्सिंग के आरोपों में बाद में निर्दोष पाया और शमी को दोबारा इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन इतने में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी और उनकी काफ़ी बदनामी हुई, लोग अलग अलग तरीके से उनसे बात कर रहे थे। लेकिन शमी की परेशानियां इससे आगे और भी थी। भारतीय टीम में जगह पाने के लिए हर खिलाड़ी को यूयू नाम के एक फिटनेस टेस्ट पे गुजरना होता है, अगर आप जानते हैं। अपने घरेलू विवाद के सिर्फ 3 महीने बाद, जब इन पूरा प्रकरण चल रहा था उनकी पत्नी का, उसके बाद 3 महीने बाद एक टेस्ट हुआ, यूयू टेस्ट। इसमें मोहम्मद शमी फेल हो गए और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में उनको टीम से बाहर कर दिया गया, टीम से बाहर होना पड़ा। अगर शमी के करीबी लोगों को अगर आप जानते हैं तो उससे आप जब मिले तो अब वो बताते हैं कि आखिरी झटका था और शमी भाई ने ये तय कर लिया था कि दोबारा मैच ही जाने के लिए उनको वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे वो 2013 से पहले तक करते थे। और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। शमी ने अपने शुरुआती कोच बदरुद्दीन की भी उसके बाद मदद ली और फिटनेस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। ये उनकी कमबैक का समय था। अक्टूबर 2018 में ही टीम में धुआंधार वापसी उन्होंने की। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में अच्छी गेंदबाजी के चलते मोहम्मद शमी को उसी साल जनवरी में हुए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरों में टीम इंडिया में जगह मिल गई, मौका मिल गया उनको कि वहां जाकर वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। उनको कमबैक उनका सफल रहा। तब से अब में बहुत कुछ बदल चुका है मोहम्मद शमी की जिंदगी में। आज हम बात कर रहे हैं, आप सब लोग बात कर रहे हैं। एक चीज है वो ये है कि आज जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों में शमी शामिल हैं, जो 2015 और 2019 का विश्व कप भी वो खेल चुके हैं, यानी दोनों के अलावा, और 2023 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। अब 19 तारीख को जो वर्ल्ड कप खेला जाना है, मैच खेला जाना है रविवार को, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, देखना होगा कि मोहम्मद शमी उसमें कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोनों ही टीमों को ये पता है कि अहमदाबाद में शमी का तूफान उनका इंतजार करता है। ये बहुत ज़रूरी और आप सब दर्शकों को भी पता है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जिस तरह से अपनी पूरी करियर को जिया है, अपनी लाइफ को जिया है, बाकी में एक प्रेरणा स्रोत तो है ही उन तमाम लोगों के लिए जो एक बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन की दुश्वारियों से हार जाते। फिलहाल इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप का ये स्पेशल कार्यक्रम था। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बहुत शुक्रिया।